बेटियों को बंधक बनाया। एक बाप जो अपनी ही दो बेटियों को एक कमरे में बंद करके चला जाता है मगर वापस नहीं लौटता। कहानी। एक बाप था जिसके पास दो बेटियां थीं। वह बहुत गरीब था और उसे अपनी बेटियों को पालने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसके बेटे नहीं थे और उसे यकीन था कि उसकी बेटियों की शादी के लिए वह इतना पैसा नहीं जोड़ सकता था। एक दिन उसे एक रास्ते से गुजरना पड़ा जिस पर उसे अपनी बेटियों को साथ लेकर जाना पड़ता था। उसने सोचा कि अगली बार जब वो वहां जाएगा तो उसे अपनी बेटियों को घर पर ही छोड़ देना चाहिए। जब बाप अगली बार वहां जाने के लिए निकला तो उसने अपनी बेटियों को एक कमरे में बंद कर दिया। वो उन्हें घर में छोड़ देने की बजाय उन्हें बंद करके चला गया। बेटियां बहुत डर गई थीं और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाना उनके लिए एक अत्यंत विपरीत अनुभव था। वे बहुत रोए और अपने पिता को वापस आने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह नहीं लौटा। दिनों बीत गए और उन्होंने अपने खाने की दुकान के अंदर से जो अलग अलग गुड़ियां रखी हुई थीं, उनमें से कुछ गुड़ियां नीचे गिर गई थीं। वह बेटियों को एक एक करके समझाता था कि उन्हें गुड़ियां नहीं मंगानी चाहिए, लेकिन बेटियां उसकी बात नहीं मानती थीं। उन्होंने अपने पिता को बहुत याद किया और उन्हें वापस लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। 2 साल बीत गए और उन्हें लगता था कि उनके पिता नहीं लौटेंगे। उन्होंने उस दिन से उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका पिता कभी वापस आएगा। एक दिन उनके गांव में एक समाजसेवी आई। वह दोनों बेटियों से मिली और उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा। बेटिया ने उसे अपनी कहानी सुनाई और उनके पिता की वापसी की उम्मीद नहीं होने के बारे में बताया। समाजसेवी ने उन्हें एक शराब की दुकान खोलने की सलाह दी जिससे उन्हें ज्यादा आय मिल सकती थी। वह शराब की दुकान खोलकर आर्थिक रूप से स्थिर हो गईं। बेटियां अब स्वयं अपनी परिवार की देखभाल करती थीं। उन्होंने अपनी मां को स्कूल भेजा दिया और अपनी दोस्तों की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की। बेटियों की यह कहानी समाजसेवी द्वारा जानी गई और उनकी सहायता से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी स्थिर की और अपनी मां को एक अच्छी जगह में रहने की सुविधा दी। एक दिन उन्हें अपने गांव में उनके पिता के बारे में खबर मिली कि वह एक बीमारी से पीड़ित हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी हो गया है। बेटियां अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए समाजसेवी से मदद मांगी। समाजसेवी ने उन्हें तुरंत मदद की और बेटियों ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पिता अब ठीक हो गए थे और उन्होंने अपनी बेटियों से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि उनकी बेटियों ने उन्हें सिर्फ अपनी चिंता की थी और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए ही उन्होंने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने गलतियों से सीख ली थी और उन्हें प्रतिबद्ध बनने के लिए प्रेरित किया था। बेटियों ने अपने पिता को माफ कर दिया था, लेकिन उनके दिल में वह दर्द अभी भी था। उन्होंने अपनी बेटियों से वादा किया कि उन्हें कभी भी उन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे और उन्हें हमेशा सम्मान देंगे। बेटियों ने अपने पिता के वचन को माना और उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल की। वे अपनी मां के साथ खुशहाल रहती थीं और अपने परिवार के लिए समृद्ध जीवन जीती थीं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बेटियां भी अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमें उन्हें सम्मान और समर्थन देना चाहिए ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य पहलू से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी बेटियों को घर से बाहर निकालने और उन्हें समझाने की कुछ गलत धारणाएं हैं। हमें इन धारणाओं से मुक्त होकर समाज के सभी लोगों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। इस कहानी का संदेश हमें यह समझाता है कि परिवार एक ऐसा स्थान होता है जहां हमें अपनी सोच, विचार और क्रियाएं सीखी जाती हैं। अगर हमारे परिवार में एक स्वस्थ और समझदार वातावरण होता है तो हम अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इस कहानी में हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी बड़े फैसलों को लेने से पहले हमें अपने विचारों, अनुभवों और वैयक्तिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे हमें सही दिशा और सही रास्ता दिखाई देता है। इस दुखद कहानी से हमें यह भी समझ मिलता है कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें उनके माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा नापसंद कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में हमें आगे बढ़कर समाज को जागरूक करना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान होता है।
बच्चों के साथ नाइंसाफी करना उन्हें दुख पहुंचाता है और उनके सामने उन्हें आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस कहानी को सुनकर हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी बच्चों के साथ समझदारी बरतना चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए। हमें सभी बच्चों के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना चाहिए। इस कहानी में हमें यह भी समझ मिलता है कि हमें अपनी बेटियों को सम्मान और स्वतंत्रता देनी चाहिए। हमें उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दर्द से बचाना चाहिए। हमें उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें समानता और न्याय की भावना से नियमित रूप से बरतना चाहिए। इसके अलावा हमें आमंत्रित करना चाहिए कि हमें अपनी भूमिका को समझना चाहिए और उन्हें अपने आसपास के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। इस कहानी में एक पिता ने अपनी बेटियों के साथ बदसलूकी की है और उन्हें अस्वतंत्र बनाया है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस तरह की स्थिति से दूर रहें और अपनी समाज की ताकत और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। इसके अलावा हमें इस समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारी सोच और विचारधारा उदार हो सके। हमें अपने समाज में लड़कियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो उन्हें स्वतंत्र बनाती है और उन्हें अपनी समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद करती है। अंत में हम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समाज में समानता और न्याय के साथ रहते हैं और हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो निर्धन हों, जो शिक्षित नहीं हों और जो अलगाव महसूस करते हों। हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे लड़कियों के साथ नाबालिग विवाह, लड़कियों की शिक्षा में कमी और लड़कियों के साथ उनके अधिकारों की उपेक्षा। इन समस्याओं का समाधान हमें अपने समाज में ढूंढना होगा। हमें अपने समाज में लड़कियों के सम्मान का पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपनी स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए। हमारा समाज तब तक उदार और सकारात्मक नहीं हो सकेगा जब तक हम लड़कियों के साथ उनके अधिकारों का पूरा ध्यान नहीं देते। इसलिए हमें अपने समाज में लड़कियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक बेहतर और समानता से भरा समाज बनाते हैं। समाज में स्त्री पुरुष बराबरी की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है। लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे स्वयं स्वतंत्र और समर्थ हो सकें। समाज को लड़कियों की समानता के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि उन्हें उनके अधिकारों को पूरी तरह से लाभ मिल सके। ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो लड़कियों को अधिक से अधिक स्वतंत्र बनाती हैं।